इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब x बहुत ही बड़ा हो जाए तो फंक्शंस पे क्या असर पड़ता है। मैं इन प्लस और माइनस बटन्स के जरिए ग्राफ को छोटा या बड़ा करके आपको दिखाऊंगा, यानी जूम इन या जूम आउट करूंगा। ये देखें, उई बड़ा हो गया, उई छोटा हो गया। देखिए भाई, पहला फंक्शन कुछ ऐसा बनता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब x बहुत ही बड़ा हो जाता है, यानी लामहदूदियत की तरफ बढ़ जाता है, तो ये फंक्शन किस तरफ बढ़ रहा है? ये y इज इक्वल टू 3 की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ा सा अगर मैं ऐसे करूं, समझ में आ रहा होगा आपको। y इज इक्वल टू 3 मैं बना के भी दिखा देता हूं। दूर से देख लीजिए, ऐसा हो रहा है कि x जब बहुत बड़ा हो जाता है तो ये फंक्शन 3 की तरफ बढ़ रहा है। सही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फंक्शन के जेल में अगर आप देखें तो x की ताकत 2 है, यानी x सिर्फ बड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा बड़ा होता जाता है। इतना कि इस +5 की कोई कदर ही नहीं रहती, कोई हैसियत ही नहीं रहती। यानी फ्रैक्शन का जेली हिस्सा सिर्फ x² ही रह जाता है, जो कि बालाई हिस्से के x² को काट देता है, और बचता है क्या? ये 3 बचता है। यानी ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है कि x इज इक्वल टू 5 से कम कदरों पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन में कुछ रद्दोबदल तो हमें नजर आ भी रही है, मगर 5 से आप जितना दूर जाते रहते हैं तो ये फंक्शन उतना y इज इक्वल टू 3 के करीब से करीब तर होता जाता है। इसको मैं थोड़ा नुक्तादार लकीर बना दूं, डॉटेड लाइन बना दूं, खूबसूरत भी लगे ना। अब आ जाए दूसरे फंक्शन पे, जिसमें x जब लामहदूदियत की तरफ बढ़ता है, 1/∞ हो जाता है, तो ये पूरा फ्रैक्शन कहां भाई? सिफर की जानिब बढ़ता जाता है। सिफर जरब साइन ऑफ सिफर, अब साइन ऑफ सिफर जो भी आए, सिफर से जब जरब हो जाएगा तो सिफर से जब जरब दिया जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? +3 बचेगा। और देखिए ये ग्राफ भी क्या करता है, इस ग्राफ का रवैया भी यही होता है कि ये मुस्बत 3 की तरफ बढ़ता जाता है। खूबसूरती थोड़ी सी ये देखिए कि ये दोनों फंक्शंस सिमेट्रिक हैं, यानी इधर भी वही है और इधर भी यही है। अच्छा जी, यहां भी आप देख सकते हैं कि शुरू में, यानी x की शुरू की ताकतों पे तो आपको कुछ ना कुछ रवैया नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे x बड़ा होता चला जाता है, ये ग्राफ भी लड़खड़ाता हुआ ही सही, लेकिन 3 के करीब पहुंचने लगता है। अच्छा जी, तीसरे फंक्शन में भी देखिए कि जब x इतना बड़ा हो जाए कि इस 5 की कोई हैसियत ना रहे, तो ये फंक्शन भी क्या करता है? ये 3 की जानिब बढ़ता है। ये देखिए, तो गो के तीनों फंक्शन अलग अलग हिसाब से, अलग अलग रफ्तार से 3 की जानिब बढ़ रहे हैं, मगर तीनों ही बहरहाल इस 3 के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ये फंक्शन 3 के बराबर कभी नहीं हो सकते। अगर मैं बहुत ज्यादा जूम इन करूं, बल्कि x पे बहुत आगे निकल के भी देख लेते हैं। ये देखिए, अगर हम आ जाएं यहां पे, तो ये देखिए कि y इज इक्वल टू 3 के करीब से करीब तर जरूर होते जाते हैं। और ज्यादा जूम इन करता, और ज्यादा, ये देखिए करीब से करीब तरीन होते जा रहे हैं, लेकिन इस लाइन के बराबर कभी नहीं हो सकते। ये देखिए, और ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये नंबर्स गो के छोटे ही सही, मगर इस फंक्शन को 3 तक पहुंचने से रोकते जरूर हैं। लिहाजा अगर इन तीनों की मैं एक हद निकालूं, अगर मैं लिमिट निकालूं, जैसे जैसे x लामहदूदियत की तरफ बढ़ता जाता है, तो वो लिमिट क्या होगी? ये 3 इसकी लिमिट होगी, यानी 3 से ऊपर नहीं जा सकते। कैसा?